सवाल नंबर 2, पूरे भारत में कितने कॉलेज और स्कूल हैं? सही जवाब, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2012 डेटा के अनुसार भारत में करीबन 13 लाख स्कूल थे और वर्तमान में शहरी और ग्रामीण स्कूल, बॉयज और गर्ल्स स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल और कॉलेज सभी मिलाकर 16 लाख हैं। सवाल नंबर 3, चीन के बाद सबसे पहले कोरोना किस देश में हुआ था? सही जवाब, चीन के बाद सबसे पहले कोरोना थाईलैंड में हुआ था। सवाल नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? सही जवाब, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए किसी क्षतिग्रस्त अंग को ठीक करने या किसी अंग को सुंदर बनाने के लिए जांघों के पास से या अन्य जगह से स्किन को निकाला जाता है और उस जगह पर लगाया जाता है, उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। सवाल नंबर 5, मास्क को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब, मास्क को हिंदी में मुखौटा, नकाब और मुखावरण कहते हैं। सवाल नंबर 6, हमारे सर पर 2 मुंह के बाल क्यों होते हैं? सही जवाब, रूखे और सूखे बाल के कारण, बार बार या रोजाना शैम्पू करने से, रसायनों या केमिकल का प्रयोग आदि करने से बाल 2 मुंह के हो जाते हैं। सवाल नंबर 7, थॉमस एल्वा एडिसन की मृत्यु कैसे हुई? सही जवाब, थॉमस एडिसन की मृत्यु 84 की उम्र में डायबिटीज के कारण हुई थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब, फोनोग्राफ आदि का आविष्कार किया था। सवाल नंबर 8, लाफिंग गैस कैसे काम करती है? सही जवाब, लाफिंग गैस लोगों को हंसाने का काम करती है। सूंघने पर ये गैस हमारे रक्त में होकर दिमाग के हंसी केंद्र को उत्तेजित कर देती है। इसी उत्तेजना के कारण मनुष्य जोर जोर से हंसने लगता है। सवाल नंबर 9, पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 के निकोलस जैकोंटे ने किया था, जो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में सेवारत वैज्ञानिक थे। सवाल नंबर 10, ज्यादातर लव मैरिज सफल क्यों नहीं होती? सही जवाब, लव मैरिज में शादी से पहले ही वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, इसीलिए शादी के बाद उनमें एक दूसरे के प्रति शक की भावना और घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। यही वजह है कि लव मैरिज टूटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सवाल नंबर 1, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जवाब है, मोबाइल को हिंदी में स्वचालित दूरभाषा यंत्र कहते हैं। सवाल नंबर 2, वाहनों के टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? तो जवाब है, क्योंकि टायर बनाने के लिए टायर में काला कार्बन मिलाया जाता है, इसीलिए टायर काले होते हैं। सवाल नंबर 3, किस देश में पुरुषों को 2 शादियां न करने पर सजा होती है? तो सही जवाब है, अफ्रीकी देश इरिट्रिया में हर पुरुष को 2 महिला से शादी करने का आदेश दिया गया है। सवाल नंबर 4, बाइक चलाते समय आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? तो जवाब है, हवा हमारी आंखों में नमी को सोख लेती है और हमारी आंखें उस नमी को बरकरार रखने के लिए आंसू बनाती है। सवाल नंबर 5, पूरी दुनिया में टोटल कितने देश हैं? जवाब है, पूरी दुनिया में 240 से भी ज्यादा देश मौजूद है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार वर्तमान में विश्व में 196 कुल देश हैं। सवाल नंबर 6, चुनावी स्याही क्या है और यह क्यों जल्दी नहीं मिटती? जवाब है, चुनावी स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है, इसीलिए धूप के संपर्क में आते ही यह और ज्यादा पक्की हो जाती है। सवाल नंबर 7, दांतों का रंग सफेद ही क्यों होता है?
सही जवाब है दांतों के बाहरी भाग में कैल्शियम होता है, इसलिए दांत सफेद होते हैं। सवाल नंबर 8, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? सही जवाब है भालू, जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। सवाल नंबर 9, रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जवाब है रसगुल्ले को अंग्रेजी में कुछ लोग सिरप बॉल्स भी कहते हैं। सवाल नंबर 10, पबजी का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है पबजी का फुल फॉर्म प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है युद्ध भूमि में अनजान खिलाड़ी। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सवाल नंबर 1, वह कौन सा काम है जिसे आदमी जीवन में सिर्फ एक बार करता है और औरत जीवन भर करती रहती है? सही जवाब मांग में सिंदूर भरने का। सवाल नंबर 2, ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है? सही जवाब प्लेटिपस। यह एक ऐसा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है। यह एक बतख की प्रजाति है। सवाल नंबर 3, एमएलए का अर्थ क्या होता है? सही जवाब मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का सदस्य या विधायक। सवाल नंबर 4, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? सही जवाब दोस्तों पसीना एक ऐसी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखता। सवाल नंबर 5, ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब इन लॉज हाउस। सवाल नंबर 6, सिर्फ रविवार को ही छुट्टी क्यों दी जाती है, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं? सही जवाब नेता मेघाजी लोखंडे ने सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखने के लिए अंग्रेज़ों से अपील की थी और सन 1890 में अंग्रेज़ों ने पहली बार रविवार को छुट्टी के रूप में स्वीकारा था। सवाल नंबर 7, हम पानी क्यों पीते हैं? सही जवाब क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। दोस्तों यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे सवाल आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 8, फांसी सुबह 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है? सही जवाब क्योंकि पूरा दिन इंतज़ार कराने से अपराधी के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा, जेल के अन्य कार्य भी सूर्योदय के बाद शुरू होते हैं, इसलिए फांसी सुबह सूर्योदय से पहले दी जाती है ताकि दूसरे कामों में कोई दिक्कत ना आए। सवाल नंबर 9, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है और लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? सही जवाब शॉपिंग। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसे सवाल आपकी दिमागी क्षमता साइकोलॉजी को चेक करने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। सवाल नंबर 10, मुर्गी पहले आई या अंडा? इसका सही जवाब है दोस्तों जिस चीज़ का ऑर्डर पहले दिया गया वही चीज़ पहले आई। लड़की के शरीर का कौन सा भाग खाया जा सकता है? ये क्वेश्चन सुन करके कई लोगों को हैरानी हो रही होगी कि ये क्या पूछा गया, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। कई बार इंटरव्यूअर सिर्फ फंसाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका आंसर है लेडी फिंगर यानी भिंडी। तो लेडी का शब्द ले करके ये पूछा गया क्वेश्चन कि लड़की के शरीर का। आइए सेकंड क्वेश्चन, लड़की के शरीर का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो इसमें भी आपको ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए
क्योंकि किसी के भी शरीर का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके सबसे गर्म भाग वो होंगे जहाँ पर सबसे अधिक ब्लड सर्कुलेशन होता होगा, जैसे कि उसके जेनाइटल ऑर्गन्स, हेड वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, बे ऑफ बंगाल इज इन विच स्टेट? बंगाल की खाड़ी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं पूछा गया है, बल्कि किस अवस्था में है ये पूछा गया है। तो आंसर लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, टेलीफोन के डायलिंग पैड के सभी अंकों को गुणा करने पर क्या अंक प्राप्त होगा? आंसर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेलीफोन के डायलिंग पैड पे 1 से 9 तक के सभी अंक होते हैं, लेकिन अंत में 0 भी होता है। तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरव्यूअर ने प्रवेश करते ही आपसे पूछा, एक मार्कर उठाओ और बोर्ड पर कुछ लिखो। आप क्या लिखेंगे? सोचिए। आप शायद कुछ अपने पसंदीदा शब्द लिखें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर कुछ लिखो ये कहा गया है, यानी बोर्ड पर आपको कुछ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 100 तक की जो गिनती है, अगर उसको स्पेलिंग में लिखा जाए तो ए लेटर कितनी बार आता है? तो इसका आंसर होगा 0 बार, यानी एक भी बार नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन, एक स्टोव है, और आपके पास यदि एक माचिस की तीली है, तो आप सबसे पहले किसे जलाएंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। आप सबसे पहले माचिस की तीली को जलाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक बंद कमरे में एक व्यक्ति पंखे से लटका हुआ है। पूरे कमरे में सिर्फ पानी और पानी भरा है, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। तो व्यक्ति पंखे से लटका कैसे होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं आपको। जब वो अंदर प्रवेश किया था तब बर्फ़ की सिल्लियाँ उस रूम में रखी गई थी, उसी पर चढ़कर उसने पंखे पर लटका यानी फांसी लगाई, और बर्फ़ की सिल्लियाँ धीरे धीरे गल गई, जिससे पूरे कमरे में पानी फैल गया। अगला क्वेश्चन, मैं गोवा जा रहा हूँ। मैं एक आदमी से मिला जिसके पास 5 लड़के हैं। हर लड़के के पास 7 बोरे हैं। हर बोरे में 7 बिल्लियाँ हैं और हर बिल्ली के 7 बच्चे हैं। तो कुल कितने लोग गोवा जा रहे हैं? अब कुछ लोग तो पूरा गुणा भाग करने लगेंगे, गणित लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चूंकि वो व्यक्ति ही गोवा जा रहा है, इसलिए कुल कितने लोग गोवा जाएंगे? केवल 1 लोग। अगला क्वेश्चन, आप इंटरव्यूअर के सामने कुर्सी पर बैठे हैं और उसने आपसे कहा, मान लो आप IAS हो गए हैं। जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ बहुत तेज़ी से फ़ैन चल रहा है और आपको सिगरेट जलानी है, वो भी बिना हिले डुले। तो आप कैसे जलाएंगे? आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए हम बता देते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति IAS है, तो वो तुरंत अपने गार्ड या स्टाफ को बुलाएगा, फ़ैन बंद करवाएगा और बिना उठे, बिना हिले डुले सिगरेट जला लेगा। थैंक यू। खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक चाय कॉफी मत पिएं, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी पाचन प्रक्रिया कमजोर होती है, बल्कि कई तरह की बीमारियां भी आपको पकड़ सकती हैं।
खाना खाने के बाद पानी पीना तो गुनाह है और खासतौर पर ठंडा पानी पीना तो एक बहुत बड़े अपराध जैसा है। इससे खाना गुच्छे या इकट्ठा झुंड में जमा हो जाते हैं, डाइजेशन प्रक्रिया रुक जाती है। पानी पिएं, लेकिन नॉर्मल या गर्म पानी, वो भी 45 मिनट के बाद। खाना खाने के बाद तुरंत सोए मत। अक्सर रात को ऐसा होता है, खाना खाने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं। इससे आपके सीने में जलन, स्लीप एमेनिया या खर्राटे की समस्या हो सकती है। थोड़ी देर टहलें, उसके बाद सो जाएं। खाना खाने के बाद कभी सिगरेट मत पिएं। यूं तो सिगरेट पीना हानिकारक होता है, लेकिन खाना खाने के बाद अगर आप पीते हैं तो ये 10 गुना नुकसान पहुंचाता है और आपको अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। खाना खाने के साथ या उसके बाद कभी भी अल्कोहल का सेवन मत करें, यह आपको नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको शराब पीनी है तो आप 20 मिनट पहले या थोड़ी देर बाद पी सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद आप फल मत खाइए और नहाने भी मत जाइए, क्योंकि ये भी आपके डाइजेशन पैसे की अमीरी तो आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। अगर तुम नेक इंसान हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो चलेगा, क्योंकि ये इससे कहीं अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, चाहे जितना भुला लो। एक घाव, दूसरा लगाव। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,